और बताओ शुभम भैया, कैसा चल रहा है देश में? हाल कैसा है आज? भारत विकसित विकसित कंट्री, मतलब भारत एक विकसित नेशन बनने की राह में चल रहा है कि नहीं चल रहा? जिस हिसाब से रोड्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, पहाड़ काट काट के रोड बनाए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी जोड़ा हम्म। जा रहा है, जंगले काट काट के रोड बनाए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी जोड़ा जा रहा है, कंपनियां खड़ी की जा रही है, हम्म। फंडिंग भी आ रही है। अभी बीच में न्यूज वगैरह आ रहा था कि अमेजोन या फिर हम्म। कोई है ना, यूएस की कंपनी, अच्छी टेक कंपनी वगैरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत में, करने वाले हैं, हाँ, है ना? माइक्रोसॉफ्ट आ रही है या दूसरी तो कंपनीज भी हैं जो आ रही हैं हम्म तो ये इन्वेस्टमेंट्स कुछ के लिए। पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है? कुछ चीज़ों में पॉजिटिव साइन भी है और कुछ चीज़ों में नेगेटिव साइन भी है ना। भारत का हाल अगर देखें हम, हम्म। विकसित बनने की कगार पे नहीं, भारत विकासशील देशों में है कि वो विकास की ओर बढ़ रहा है। पर कौन सा विकास? हम्म। जो जो हम्म। कि दूसरे देशों की विचारधारा ने थोप दिया है वो विकास, या हमारा अपना भी कुछ है? हम्म। ओके। जो हमारा अपना कुछ है वो तो मर गया ना यहाँ पे। और जो अपना हम्म। कुछ है वो सबके लिए भी उतना ही ऊंचा रहेगा क्योंकि वो सत्य है ना। हम्म। हम्म। सत्य भी कुछ है ना, बट सत्य तो नहीं दिख रहा है यहाँ हम्म। पे। ठीक है। और रही बात विकास हम्म। की, तो इतना असर क्लाइमेट चेंज का 2 से 3 साल बाद आने वाला है, तो आप उसको कैसे विकास बोल सकते हो? दुनिया में हर दूसरा बच्चा जो कुपोषण का शिकार है वो भारत में हम्म। है ना। हम्म। विमेन्स सिक्योरिटी इंडेक्स 126 हम्म। से 130 के आसपास है इंडिया का। पर कैपिटा इनकम हम्म। हम्म। हमसे हम्म। लगभग लगभग 119 कंट्रीज आगे हैं पर कैपिटा इनकम में। जो बेसिकली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 95 है हमारा रैंक। 94 ओके। देश आगे हैं हमसे। हम्म। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो इन्वायरमेंटल इंडेक्स है ना, जो हाँ क्लाइमेट हाँ। के लिए स्पेशली सस्टेनेबिलिटी का इंडेक्स है, वो 176 है। नीचे से टॉप है हम वहां पे। ओके। तो वी नीड टू लुक एट दिस हम्म। फर्स्ट। सो हमारी जो पहली हम्म। प्रायोरिटी है वो क्लाइमेट के प्रति है ना। हम्म। धरती के प्रति है। माँ बोलते हैं ना धरती को, गंगा को भी माँ बोलते हैं यहाँ पे। हम्म। नदियां गंदी हैं, हवाएं गंदी हैं। हम्म। ठीक है। और हम्म। ऐसा कोई टॉपिक कोई उठा ही नहीं रहा, है ना। वास्तविक जो नदियां बात है तो वो बहुत उठ ही ज्यादा नहीं रही। गंदी है। और लोग हम्म। मान्यताओं धारणाओं में घुसे जा रहे हैं। ठीक है। हम्म। और कोई भी हम्म। इंसान जो खुद को ही रिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं लोग, रिफॉर्मिंग बातें तो छोड़ दो, हाँ। जो भीतर है, भीतर की जो हम्म। समस्या है उनको ही टैकल नहीं कर पा रहे हैं। उनके वो बस माइंड में ये चलता है कि हम्म। हाँ कुछ पिछले जन्म का है, कुछ आगे जन्म का है। हम्म। ठीक है। सो हाउ वी कैन से हाँ कि हाँ। ये बहुत जल्दी विकसित भारत हो जाएगा? इतना हम्म। बुरा हाल है कि यहाँ पे कुछ मान्यताएं धारणाएं जो किसी न किसी मजहब से आ रही हैं, किसी न किसी पंथ से आ रही है ना, उन्हीं पे ये देश चल रहा है काफी हद तक। हम्म। हम्म। और बाय चांस कोई उस मान्यता के खिलाफ कुछ बोलता है तो धार्मिक भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। बहुत ज्यादा। तो ये कैसा फिर, ये कैसी भावना है जो इतनी जल्दी आहत हो गई? हम्म। क्योंकि सत्य तो कोई छू भी नहीं सकता। हम्म। जो वास्तविक सत्य है, जो हाँ आत्म है, जो ब्रह्म है, वो तो हाँ। हाँ। सर्वत्र है ना। हम्म। तो आहत हो ही नहीं सकता। और रही हम्म। बात मान्यताओं की, तो भाई जाति प्रथा भी थी, है ना। उसी हाँ हाँ। तरीके से सती प्रथा भी थी। एक एक चीज को छू के और हम्म। बहुत एंड करना पड़ा ना। हम्म। तो आज भी कई सारी मान्यताएं ऐसी घुसी हुई हैं जिनको खत्म करना पड़ेगा। धारणाएं हैं ऐसी बनी हुई हैं जिनको हम्म। खत्म करना पड़ेगा, है ना। हाँ हाँ। क्योंकि नॉलेज बेस्ड सोसाइटी चाहिए ना हमें हम्म। तो। बेसिकली हम्म। ज्ञान पे जो बेस्ड हो, हाँ। छेड़ चाल पे नहीं, हम्म। परंपराओं मान्यताओं धारणाओं पे नहीं, सत्य पे बेस्ड ना। हम्म। जो फिलोसफिकल व्यू हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू है उस पे होना चाहिए ना, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए ना। सीधी सी बात है यार, बात गीता की होनी चाहिए ना। बात साइंस की, हम्म। प्रकृति की होनी चाहिए, चैतन्य की बात होनी चाहिए और सत्य की बात होनी चाहिए। ये चाहिए ना हम्म। हमारे देश को तो। हम्म।
तो उसके लिए सही इंसान चाहिए, सही थिंकर्स चाहिए, सही शिक्षक चाहिए। हम्म हम्म कहीं से भी एक अच्छे एग्जाम्पल्स निकालने लायक नहीं है अभी भारत में, ये सच है। और ओके। शिक्षा का लेवल देखना आप, ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग देख लो, हम्म। ठीक है, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग आंकड़े मिलेंगे आपको, हाँ हाँ। है ना। तो फिर सिर्फ भारी की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई भाई, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, ठीक है, और एक क्षेत्रफल हम्म दुनिया में 7वें नंबर पे है, तो उसमें जो चीजें चल रही हैं उसमें इकोनॉमी तो दिख ही जाएगी ना। हम्म इकोनॉमी तो दिख जाएगी ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिखा क्या? हम्म है ना, हम्म नहीं दिख रहा ना। हम्म। तो वास्तविक बात दिखी, नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ दिख रहा है? कोई इक्वल है ही नहीं, इक्वलिटी कहीं है ही नहीं। कहीं भी इक्वेलिटी नहीं है, ठीक है। हम्म अच्छा, और बात की, टॉप जो 1% जनसंख्या है भारत की हम्म आर्थिक स्थिति में, हम्म उनके पास लगभग हम्म लगभग 35 से 40% वेल्थ है। हम्म। मतलब एक तरफ तो दुनिया का हर दूसरा बच्चा यहाँ पे कुपोषण का शिकार है, हाँ हाँ और एक तरफ 1% लोगों के पास वेल्थ कितनी है, 35 से 40%। हाँ हाँ। तो कहाँ जा रहे हैं आप? हम्म। राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है ना। हम्म स्वार्थों की चक्की हम्म चल रही है सिर्फ, हम्म मेरा क्या फायदा, सिर्फ इतना बोल रहे हैं। हम्म ऐसे कैसे विश्व गुरु होगा? विश्व गुरु वाली बात है वसुदैव कुटुंबकम, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। हम्म कोई बोल के और चौड़े हो जाते हैं लोग, मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं। यहाँ हम्म होनी भी चाहिए वो चीज। आपको कोई सुनता भी है हम्म। इस वक्त? एग्जैक्टली। स्वामी विवेकानंद आए, इतना वो खुद को पूरा समर्पित कर गए सत्य के प्रति, और वही चीज वो दुनिया को देना चाह रहे हम्म थे, ठीक हम्म है। बाहर उनको बड़ा ध्यान से सुना गया, उपनिषदों की बात हम्म हर साइंटिस्ट सुनता है, ध्यान ध्यान से देखता है, चाहे हम्म ओपेनहाइमर की बात हो, ठीक है, या नील बोर की, या अल्बर्ट आइंस्टाइन की। हम्म आके एक बार गूगल करके चेक कर लो, हवाबाजी की बात नहीं है, हम्म लेकिन वहां पे तो ध्यान है ही नहीं। हम्म वहां तो ध्यान है ही नहीं, जो वास्तविक सत्य चाहिए उस पे ध्यान नहीं है। हम्म तो फिर अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? ठीक हम्म है, जानवरों की बात करो, यार दुनिया में 2nd नंबर पे बीफ एक्सपोर्टर है इंडिया। दुनिया में हम्म 2nd नंबर पे मीट एक्सपोर्ट करता है हम्म ये देश। हम्म तो लोग, जो सरकारें खुद को धार्मिक बताती हैं, उनके मुंह पे तमाचा है हम्म ये, हम्म है ना। हम्म तो कहाँ से, अब कैसे कहोगे कि ये आप मानसिक और वास्तविक जो विकसित देश की हम बात कर सकते हैं? ज्ञान के बिना नहीं विकसित होती है कोई भी चीज, ज्ञान की अग्नि चाहिए। हम्म ना अंधविश्वास, ना मान्यताएं, ना धारणाएं, सत्य, गीता, वेदांत, हम्म उपनिषद, और साइंटिफिक टेम्परामेंट, हम्म है ना, रिसर्च बेस्ड, सस्टेनेबल, ये तो है ना, है। और बीफ रिसर्च बेस्ड एक्सपोर्ट इकोनॉमी। वाले में एक मतलब डाउट था मेरा। क्या? बीफ एक्सपोर्ट वाले में एक डाउट था मेरा, है ना। हम्म। और भी काफी कंट्रियां हैं जो बीफ एक्सपोर्ट करती है, लेकिन डेवलप कंट्रियां है, तो ये मेरा बीफ एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट से क्या लेना देना था इससे? डेवलपमेंट से क्या लेन देना? बात मानसिक डेवलपमेंट की है ना। हम्म। पहले तो यहाँ का डेवलपमेंट ओके। चाहिए ना। ये देश हम्म। ये देश खुद को धार्मिक बोलता है, लेना देना क्यों नहीं है? हम्म बात राम हम्म की होती है यहाँ पे, हम्म 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 बात राम की होती है ना, तो डेवलपमेंट भी राम से रिलेट करेगा ना। सिर्फ हम्म एक दिखावे से थोड़ी राम का नाम लिया जाना चाहिए। हम्म लेकिन बस राम को अपने हिसाब से उंगली पकड़ के चलाते हैं आप लोग, है ना। हम्म
भाई कबीर कुत्ता राम का, हम्म मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे हम्म तित जाऊं। हम्म है ना। तो हम्म अब जिस देश में जो खुद को कह रहा है कि हमें ऊंचा उठना है, हमें दूसरों को भी सिखाना है, वो खुद ही नहीं सीख रहा, दूसरों को कैसे सिखाएगा। हम्म सीधी सी बात है यार, टेक्नोलॉजी में जो लोग आगे निकल चुके हैं, चाइना, अमेरिका तो बहुत आगे है, जापान बहुत आगे है। हम्म ठीक है, अब आप उनके बस पीछे ही चलोगे टेक्नोलॉजी में तो हम्म कितनी कोशिश कर लेना, कितना ही कॉपी कर हम्म लेना। आप, गीता में सीधी सी बात है, आप अपने काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करो, जो करने योग्य कर्म है। वो ज्यादा बेहतर है हम्म किसी को कॉपी करने से। अच्छा, तो हमारी डेवलपमेंट और हमारी इकोनॉमी कहाँ से रिलेट करेगी? हमारे काम से, इस देश के ध्येय हम्म से, मोटो से। हम्म तो इसलिए मैंने उसको रिलेट किया, क्योंकि वो चीज जो है वो क्लाइमेट को पूरा खत्म कर रही है। जीने लायक नहीं बचने ओके। वाला है ये देश कुछ टाइम के बाद। तो डेवलपमेंट कैसे हम्म रह गया? हाँ हाँ। इकोनॉमी का 3 से 4% खर्चा हम्म 2030 से ही, खर्चा सिर्फ क्लाइमेट पे होगा, हम्म क्लाइमेट चेंज पे। ये है हाँ रिलेशन। हाँ। क्लाइमेट चेंज होने का कारण भी बीफ एक्सपोर्ट भी हम्म है, बहुत बड़ा कारण है। हम्म। और सभी पढ़े लिखे हैं, एक वो बार तो है। जाके गूगल ही कर लें कम से कम। या फिर जो भी ऊंचे लोग हम्म हैं वो इस बारे में गाइड करने में लगे हुए हैं आपको। जो भी हम्म साइंटिस्ट हैं वो बार बार समझा रहे हैं, आप क्यों नहीं देख रहे हो? और नहीं देख रहे तो हम्म जुमलेबाजी तो मत करो। जो हो कम से कम उसी में तो ईमानदार रहो। हम्म हम्म। ये बात है समझाने की। हम्म कोई प्रेम नाम की तो चीज है ही नहीं। ना ही माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं प्रेम। हम्म झूठी प्रतिस्पर्धा सिखा रहे हैं बस। हम्म ऐसे नहीं ना तो आपको, आपकी अस्मिता का ही आपने ध्यान रखा, जो आपकी एक्चुअलिटी थी। हम्म घमंड इतना चढ़ा हुआ है कि मैं ही सब कुछ। हर एक एक पर्सन स्वार्थ में और अहंकार में डूबा पड़ा है इस वक्त, खासकर हमारे देश में। हम्म बाहर भी ऐसा ही हाल है, बट सबसे ज्यादा बुरा हाल यहाँ है, क्योंकि रोड पे जाओ, रोड गंदा मिलता है। नदी के किनारे हम्म खड़े हो जाओ, नदियां गंदी हैं। सूंघने के हम्म लिए हवा देखनी है, वो गंदी है। मतलब भीतर बड़ा गहरा अंधेरा है। सिर्फ हम्म स्वार्थ ही सीखा है, परमार्थ नहीं। हम्म और ये देश हुआ है जिसने काम ही परमार्थ के लिए किए हैं ज्यादातर। लेकिन अभी मत बोल हम्म देना विश्व गुरु। अभी तो लेकिन नहीं। आज से कई 1000 1500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज हम्म तो पुरुषार्थहीन है ना यहाँ के लोग। हम्म कोई विद्रोह करने की शक्ति नहीं कि सही विद्रोह कर सकें। गलत बात है तो उसको हम विरोध कर लें, कहीं पे भी कोई शक्ति नहीं है। झुक जाते हो 1 मिनट में गलत के सामने। हम्म। तो ये डेवलपमेंट की बात कैसे हो गई? यार पाकिस्तान से कंपैरिजन हम्म करते हो, है क्या वो पाकिस्तान पिद्दी सा? उससे क्या खुद की कंपैरिजन करते हो? हम्म। कितने रिसर्च वो देता है, वही। कितने रिसर्च देता है वो हर मतलब साल के हिसाब से कितने रिसर्च पेपर रिलीज करता है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के हिसाब से? आई थिंक पूरी 10 बिलियन पे मेरे हिसाब से 15 भी नहीं होते, 11 होते हैं उसके। और तुम भी फिर पीछे नहीं हो। हम्म भारत के 17 ही हैं बस। ये तो हम्म लेवल है। हम्म अगर साइंटिफिक जर्नल्स में रिसर्च पेपर्स की बात आ रही है ना, ये हाल हम्म है। हम्म यूनिवर्सिटी रैंकिंग देख लो, टॉप 100 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है भारत की। हम्म तो यार नालंदा और तक्षशिला जैसी इतनी ऊंची यूनिवर्सिटी जिस देश में रही, आज एक भी नहीं दिख रही, हम्म क्योंकि उस पर तो फोकस है ही नहीं। और खुद को हिंदू बोलते हो तो इसका मतलब यह है कि उस जैसी कम से कम 50 यूनिवर्सिटी इस देश में होनी चाहिए थी। जला के ये दिखाओ। तो और उससे 50 गुना पुरुषार्थ आज होना चाहिए था देश में। कोई आतताई या कोई है। आके कैसे हमला कर देगा फिर? हम्म लेकिन नहीं, अपनी मान्यता और धारणाओं के नाम पे गलत चीजें बस आगे बढ़ानी है और कुछ नहीं। यार आपका एग्जैक्टली। ध्येय है सत्यमेव जयते, क्यों रख रखा है? कम से कम वो तो हटा दो। हम्म कहाँ सत्य जीत रहा है? सत्य तो रो रहा है, ज्ञानी जेल में बैठे रहते हैं।
जीडेवाल साहब के हम्म। साथ क्या किया, वो गंगा के लिए जो लगे पड़े थे 51 दिन के अनशन पे, हम्म। क्या किया आपने उनके साथ? किसी ज्ञानी आदमी को सुनते हो? हम्म। वो हम्म। मर जाता है लेकिन उसकी बात नहीं समझ पाते, जगे हुए इंसान को कभी नहीं समझ पाते। हम्म। और किस चीज का घमंड है, जब कृष्ण थे, जब भी आप देखना कि 7 ही लोग थे जो कृष्ण के साथ खड़े थे, 11 दुर्योधन की तरफ खड़े थे, 7 और 11 का अनुपात था उस वक्त भी। और मेरे हिसाब से हम्म। आज ये अनुपात 1 और 1 लाख का है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये सही भी है। कृष्ण खड़े होंगे तो एक ही आदमी खड़ा है कृष्ण हम्म। के साथ, 1 लाख आदमी नहीं खड़े। हम्म। 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 ये सच है। तो इसलिए हम्म। जागना पड़ेगा ना, सो रहे हैं ज्यादातर लोग, सो रहे हैं, उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। भाई नाक में हवा वो क्या तो ले रहे हो, देख तो लो। है। नहीं तो अपने एक बार लंग्स चेक करा लेना, दिल्ली वाले तो खासकर, एक बार हॉस्पिटल में जाओ, अपने लंग्स चेक करा के आओ, कितना वर्क कर रहे हैं। अब तो सिर्फ पॉल्यूशन दिल्ली में नहीं रह गया, अब समझ लो भारत की जितनी भी राजधानियां हैं सब में अधिकतर पॉल्यूशन सब, बढ़ ही गया है। अरे इंडिया ने टॉप मार रखा है, 94 शहर ऐसे हैं 100 में से, टॉप 100 में से जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है दुनिया में। बताओ। मतलब अब उसके बाकी के बावजूद भी छह कोई जागरूकता पाकिस्तान नहीं है पे इन है। लोगों में। पता नहीं किस घमंड हम्म। में है, किस स्वार्थ में कि मैं कौन मैं। भाई हम्म। तुम बने ही इस पंच भूत से हो, बने ही इन 5 चीजों से हो, हम्म। धरती जल अग्नि वायु आकाश से ही तो बने हो। तुम्हारा ये हम्म। शरीर जो तुम खुद बने बैठे हो, आगे चैतन्य की बात तो मैं हम्म। बाद में करूंगा, वो तो समझ आनी मुश्किल है। हम्म। वास्तविक बातें तो समझ आनी मुश्किल है। लेकिन अंधे बन के क्यों बैठे हो? हम्म। और जो सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं वो एकदम निकट्ठू बने बैठे हैं, हम्म। उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। हम्म। उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। हम्म। तो जितने अंधे बनोगे, अब आम जनता पे बात है, अगर आम जनता जाग गई तो बात ठीक है, नहीं जागी तो फिर खत्म। हम्म। कुछ नहीं, ना हम्म। आपको कोई भी बाहर से नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, कोई भी बाहर से आपकी मदद करने आएगा नहीं कभी भी, ये तो सोच के बैठना। हाँ। यहाँ से क्रांति घटेगी, सबसे पहले खुद को रिफॉर्म करना पड़ेगा। और खुद हम्म। बदल गए तो फिर चीजें बदलती जाएंगी। समाज दूषित हम्म। है जब भी ये गलत नेता है, समाज हम्म। दूषित है जब भी गलत आइडियल चुने हुए हैं, समाज दूषित है हम्म। जब भी सारी कमियां हैं, हम्म। है ना। समाज अगर सही होगा तो चीजें भी सुधरेंगी। मूल हम्म। तो हम्म। समाज है ना, जो कि बना ये सब कहाँ से है, सामाजिक ढांचे से बना है ना। हम्म। भारत देश जो बनता है वो किससे बनेगा, वहां के लोगों से ना। तो लोगों का लेवल अगर ज्ञान बेस्ड होगा तो वैसी सोसाइटी बनेगी और वैसा ही देश बनेगा। हम्म। लोगों का लेवल स्वार्थों तक टिक जाएगा या फिर बिल्कुल ही डिमिनिश सोच हो जाएगी, है ना, तो फिर वैसे ही हम्म। समाज बन जाएगा, वैसी सोसाइटी बन जाएगी और वैसी चीजें चलेंगी। और फिर मैं हम्म। बता रहा हूँ, आपको पागल बना रहे हैं लोग सभी मिलके, हम्म। हम्म। क्योंकि आप सत्य की नहीं सुनते। हम्म। एक चीज माइंड में बिठानी पड़ेगी, अगर सत्यमेव हम्म। जयते को देख रहे हो तो सिर्फ लिखने से सत्य नहीं जीत जाता है। हम्म। हर पल, हर चुनाव में सत्य को ऊपर रखना पड़ता हम्म। है ना। एग्जैक्टली। बाकी जो वास्तविक सत्य है वो तो सदा वैसा ही रहेगा, क्योंकि स्वभाव है जो आपस में बरतते हैं, हम्म। गुण है, गुण, गुणा गुणेषु वर्तन्त, गीता की बात है। हम्म। गुण है जो आपस में बरत रहे हैं। जो हम्म। वास्तविक सत्य है उसके लिए ना तो कोई करता ही है, जो आप खुद को हम्म। कर्तापन में घूमे पड़े हो कि मैं ही हूं। नहीं भाई, वास्तविक सत्य का कर्ता कुछ है ही नहीं, उसके हिसाब से तो, सत्य के हिसाब से तो कोई करता नहीं है। कोई हम्म। कर्मों में आसक्ति नहीं है ना। हम्म। कोई इवोल्यूशन वाली बात नहीं कर रहे हैं वो, वास्तविक सत्य है वो तो है। हम्म। तुम अपने स्वभाव से फंस रहे हो। हम्म। ठीक है। तो ये तो बड़ी, फिर मैं डीप की बात कर रहा हूँ, बेसिक ही नहीं समझ हम्म। आएगी तो मैं डीप तक क्यों जाऊंगा, हम्म। है ना। और यहाँ की जनता भी मुझे लगता है, पहले तो सबसे पहली बात तो पहले जनता को जागरूक होना चाहिए। हाँ, है ना। आप हो, आपको होने का पता होना चाहिए ना, आप कौन हो, हम्म। आप क्या कर रहे हो ये देख तो लो। हम्म।
तो सबसे पहला बेसिक जो जागरण है वो जनता का होना चाहिए ना। हम्म। अब मैं जागरण वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसको कहीं और ही कनेक्ट कर दोगे, नहीं भाई, आप जागो भीतर से। हम्म। दीप जगाना है कहाँ, भीतर का दीप देखना है, अपने हम्म। आप के दीप को जलाओ ना। हम्म। यार इतनी चीजें करते हैं हम धर्म के नाम पे या किसी भी चीज में, क्या मिल हम्म। पाया उससे आज तक? हम्म। ये देखो ना, क्या मिल पाया? एक बार हम्म। जाके देख तो लो गीता में कृष्ण वास्तविक रूप से क्या बोल रहे हैं। हम्म। अष्टावक्र गीता को देख लो, उपनिषदों को देख लो कि हमारे एक्चुअल ऋषि मुनि क्या बोल रहे हैं। डीपर, एकदम डीपेस्ट फिलोसफर्स हैं वो। हम्म। इतने ऊंचे विचार रखने वाले हमारे वंशज रहे हैं, ऋषियों की संतान है हम। और उस देश का ये हाल, इतने गर्त में, मान्यताओं धारणाओं में फंसा हुआ, कोरे ढोंगों हम्म। की बात करता हुआ। नहीं भाई, हम्म। जितने भी, अगर कोई भी ऋषि अगर आज है उस टाइप का भी, तो वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की हम्म। बात करेंगे सबसे पहले, हम्म। है ना। हम्म। साइंटिफिक टेम्परामेंट है जो साइंस बहुत रिसर्च करके बता रही है चीजें और सही बता रही है। हम्म। और हमें ही पता होना चाहिए ना यार, चंद्रयान चंद्रयान कर रहे हो, चंद्रयान का पता भी है कैसे गया हम्म। है वो। हम्म। बस चंद्रयान, जैसे चंदा मामा बोलते थे ऐसे अब चंद्रयान बोलने लगे होगे। कोई पता है हम्म। क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना, क्या है अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, हम्म। किस वेलोसिटी से यहाँ से लॉन्च हुआ है, उसका लॉन्च पैड से कैसे वो गया है, ठीक है, कैसे उसने हम्म। मून पे लैंड किया है, कुछ हम्म। भी बेसिक आइडिया भी है। हम्म। यूं ही बस कोरा ढोंग दिखाना, ये सही चीज नहीं है, हम्म। हम्म। है ना? ये सही चीज नहीं है। तो समाज को यहाँ पे थोड़ा जागरूक नहीं, बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, ऐसे नहीं थोड़ा बहुत, मतलब एकदम हम्म। बहुत गहरी नींद नहीं होती जो, हम्म। बहुत ही डीपर गहरी नींद में सोया पड़ा है। मतलब कोई अगर पकड़ के हिला भी रहा है तो भी नहीं जाग रहा है, इतना इतना ज्यादा भयानक सोया हुआ इंसान। हम्म। तो इसलिए यहाँ पे जो एक इंसान भगत सिंह आए वो बहुत ज्यादा जगे हुए आए। कारण क्या था, वो सबकी इंटेंसिटी जो थी वो इतने भयानक सो रहे थे, तो एक बहुत ज्यादा जाग गया, है ना। लेकिन उससे कुछ होता नहीं, और जब वो सभी जग जाएंगे फिर बनती है बात तो, है ना। तो कोई आएगा बचा ले जाएगा, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। और अब की कंडीशन तो बिल्कुल वैसी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का असर बहुत भयानक है, और पूरी दुनिया पे, नॉट ओनली इंडिया पे, इंडिया पे ज्यादा होगा, पूरी दुनिया पे ही। लेकिन कोई सरकार इस पे बात नहीं करेगी, किसी भी देश की नहीं करेगी, क्योंकि आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार तो आपसे बन रही है ना इस वक्त, तो कंडीशन ये है कि आप ही चूज कर रहे हो सरकार को। वही वही, अगर आज जनता का ही सबसे बड़ा मुद्दा AQI हो जाएगा तब सरकार भाग के आएगी। हाँ, जनता सही चुनाव करेगी, सही चीजें करेगी, जागरूक होगी, तो ही तो सही चीज होगी देश में, हम्म। है ना। नहीं तो झुंझुने ही मिलेंगे, इकोनॉमी का झुंझुना ले लो, घूम लो, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़ी सी सुविधाएं ले लो, काम खत्म, हम्म। है ना। हम्म। ऐसे बात नहीं होती है। हम्म। तो सामाजिक जागरण, जागरूकता सही बात। बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं एक हम्म। एक टॉपिक पे बात करने लग जाऊं, एनिमल क्रुएलिटी पे, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे, या फिर जो धर्म के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ठीक है, धर्म के नाम पे, क्योंकि धर्म का हम्म। मतलब सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है कि हम पैदा तो एनिमलिस्टिक हुए हैं, है ना। चाहे वो हम्म। लड़का है लड़की है जो भी है, हर कोई पैदा तो एज अ एनिमल ही हुआ है, बट वो एज अ प्योर कॉन्शियसनेस एंड हो उसका। हम्म। धर्म का मतलब सिर्फ ये हम्म। है कि हम जो पैदा हुए हैं वो एनिमल सेंटर पे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट हम जब डिजोल्व हो रहे हैं तो एज अ प्योर कॉन्शियसनेस डिजोल्व हो, यही धर्म है। धर्म का अर्थ ही है हम्म। उस ब्रह्मतत्व की अभिव्यक्ति, स्वामी विवेकानंद ने बोला है, धर्म का अर्थ ही है हम्म। उस ब्रह्मतत्व की अभिव्यक्ति जो हम सभी मनुष्यों में पहले से ही विद्यमान है ना। हम्म। हम्म।
और आचार्य प्रशांत ने बोला है कि एज अ प्योर कॉन्शियसनेस डिजोल्व हम्म होना है ना। हम एनिमल की तरह हम्म बोर्न तो हुए हैं, बट वी हैव टू डिजोल्व एज अ प्योर कॉन्शियसनेस, और वास्तव रूप से यही धर्म है। आप गीता के पास चले जाइए, वहां भी यही बात हो रही है। कोई मान्यता धारणा या कोई भी ये जो अवतारों वाली बात है वैसी कुछ भी नहीं है वहां पे। डायरेक्टली कृष्ण ने हम्म वेदों को एक तरीके से वेदों को सिंपली समझा दिया है कि वेदों के आंतरिक मर्म को जानना है बस। वेदों की अलंकारमयी हम्म भाषा में नहीं फंसना। नहीं फंसना अच्छे जन्म बुरे हम्म जन्मों हम्म में। नहीं सब फंसना स्वर्ग नरक हम्म नरक में। नहीं फंसना स्वार्थों में और आसक्ति हम्म में कि हाँ मुझे कुछ अच्छा चाहिए या हम्म ये चाहिए, नहीं। क्योंकि ये शरीर नश्वर है। हम्म वो कह रहे हैं इस लोक में और हम्म परलोक में कहीं भी सुख नहीं पा सकते, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणी है। अगर वहीं इन्हीं चीजों में फंसे रहे तो ना ही तो इस लोक में आप हम्म सुख पाओगे। आपको लग रहा है किसी दूसरे लोक में आपको सुख मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। साफ हम्म सीधे शब्दों में दूसरा हम्म अध्याय पढ़ना गीता का, सीधे शब्दों में हम्म है ये वाली बात। हम्म वेदों का सिर्फ आंतरिक मर्म मतलब उपनिषद, जो वास्तविक में दर्शन करते करते आखिरी बात आई है निकल के, हम्म सिर्फ उपनिषदों से जानना है। और उसमें भी वो स्पेशली बता रहे हैं कि वेदों की अलंकारमयी भाषा में नहीं फंसना है कि अच्छे जन्म होते हैं या ये या जो आपको स्वर्ग चाहिए या नरक मिलेगा या डर, इन सब से नहीं कुछ होने वाला है। हम्म नहीं, जो वास्तविक योगी है वो इनसे ऊपर उठ गया, है ना। हम्म और वास्तविक योगी वही है, हम्म वास्तविक सन्यासी वही है। छठे अध्याय का पहला ही श्लोक। जो वास्तविक योगी और हम्म सन्यासी कौन है? जो अपने कर्म को आसक्ति रहित तो होके कर रहा है, जो करने योग्य काम है उसको। जो करने योग्य काम हम्म है, ये चीज भी साथ में करने योग्य है, जो जरूरी है। हम्म बस बस वही वास्तविक हम्म सन्यासी है, वही वास्तविक योगी है। हम्म कोई वहां पे कपड़े या कोई भी चीजों से कोई सन्यासी या योगी नहीं बनता। एग्जैक्टली हाँ। हम्म। और ये बेसिक चीजें उन्हीं लोगों को समझ आएगी जो थोड़ा मतलब एक एजुकेशन भी इस सब चीजों को समझने के लिए चाहिए जीवन में। एजुकेशन ही उसके तो लिए सबसे क्या। बड़ी समस्या है। जो वास्तविक समाज हाँ। सोता कब है? जब एजुकेशन गर्त में होती है। हम्म आपका एजुकेशन सिस्टम गर्त से भी गर्त में है, दलदल में है। हम्म एजुकेशन सिस्टम पूरा खत्म है। एंड हम्म एंड वो तो है। तो इस देश को सबसे पहले 12th तक की एजुकेशन हर बच्चे के लिए सेम लेवल की। हम्म सबसे पहला रूल ये चाहिए इस देश के लिए, 12th तक की हम्म एजुकेशन हर बच्चे के लिए सेम लेवल की। हम्म चाहे उसका परिवार करोड़ों कमाता हो और चाहे 10 रुपए। हमें नहीं पता, उस एग्जैक्टली। बच्चे को एजुकेशन सेम लेवल की सभी को मिलनी चाहिए। हम्म बाकी अब उनकी बुद्धि है, उनका विवेक है, उनकी चीजें हैं, जितना सीख पाएंगे। लेकिन हम्म देश की तरफ से उनको मिलना चाहिए। 12th तक की एजुकेशन हाँ, 12th एग्जैक्टली। तक की एजुकेशन बिल्कुल अच्छे लेवल पे, और पूरा रिफॉर्म करके सिस्टम को। ये हम्म नहीं कि सिर्फ आप जो ये क्लर्कियन एजुकेशन दिए जा रहे हो, नहीं। हम्म होती रिफॉर्म स्किल बेस्ड, मन पे जिस पे काम हो रहा हो, लाइफ एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, एंड साइंस की पूरी एजुकेशन। और इकोनॉमी पे बात, एक एक चीज उसको पता होनी चाहिए। और उसको उसके बाद भी अपना करियर अगर चूज करना है तो उसको 1 मिनट में बोल दे मैं तो ये करूंगा। इतना ग्रूम्ड बच्चे चाहिए इस देश को। हम्म इतने ग्रूम्ड, इतना उनके ऊपर काम होना चाहिए। ऐसे शिक्षक चाहिए जो सर्वोच्च शिक्षक, जिनके पास पूरा ज्ञान हो। हम्म लेकिन लग नहीं रहा इस देश को एक दो शिक्षक भी ऐसे हैं जो इस हम्म लेवल पे समझा सकें 12th तक के बच्चे को। हम्म हम्म कोई अच्छा शिक्षक होता है ना, वो भी बिजनेस करने निकल पड़ता है कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, कोच और अलग अलग टेस्ट की कोचिंग के लिए। हम्म तो ये हाल है। एक तरफ तो जिसके पास अगर बैकग्राउंड से पैसे मिल गए, जिसको जिसके पेरेंट्स हम्म के पास पैसा है बहुत सारा, वो तो अपने बच्चे हम्म बहुत सारा खर्च कर लेगा, उसको कुछ ना कुछ बना देगा। उसका तो हो गया। हम्म क्योंकि ऐसी जगहें भी है ना जहाँ ज्यादा पैसा खर्च करके बच्चा पढ़ के और कुछ ना कुछ तो कर लेगा। हम्म लेकिन ज्यादा ज्यादा भीड़ कहाँ है, ज्यादा दिक्कत कहाँ क्रिएट हो रही है? हम्म तो
हमें शिक्षा पे तो बहुत गहरा, बहुत ज्यादा गहरा काम करने की जरूरत है। टीचर्स ऐसे चाहिए जो उस पर्सन को उससे ही मिलवा दें। हम्म। जो इंसान है, जो बच्चा है, उसको खुद से मिलवा दें। ऐसे टीचर्स चाहिए। एग्जैक्टली। वो स्वामी विवेकानंद ने भी तो बोला है ना कि जो मन के सारे पर्दे हटा दे, ऐसा टीचर चाहिए जो हम्म। बच्चे को उससे खुद से मिला दे। वो खुद, ऐसा नहीं कि वो बार बार बच्चे को टीचर के पास जाना पड़ रहा है, नहीं नहीं नहीं, उसको हम्म। टीचर का जो अंतस्थ वास्तविक गुरु है वो भीतर बैठा है, उससे मिलवा दे। हम्म। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले तो प्रकृति को जानना पड़ेगा, उसके लिए पूरा साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए, है ना। हर हम्म। एक चीज को जानना पड़ेगा, हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारे भीतर हम्म। चल क्या रहा है, हमारा मन क्या बोल रहा है, ठीक है। हम्म। कौन सी न्यूरो साइंस कैसे काम कर रही है ब्रेन में, है ना। बेसिक हम्म। एनाटॉमी क्या है बॉडी की, है ना। हम्म। ये फोर्सेस क्या हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ठीक है। वीक न्यूक्लियर हम्म। फोर्स क्या है, कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं, कौन सा साइंटिस्ट किस रिसर्च को सामने अभी रख रहा है, कौन सी मेनली हम्म। रिसर्च अभी हो चुकी हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। अभी किसी बच्चे से पूछना कभी क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, क्या बता पाएगा वो। सब एआई कर रहे हैं, व्हाट इज एआई, क्या है ये, क्या है न्यूरल हम्म। नेटवर्क्स। हम्म। आओ भाई, सिंपल पूछो उनसे ना, बताओ। हम्म। तो जिस एजुकेशन के बारे में ज्यादा बोल रहे हो उसका ही नहीं पता। और वो भी हम्म। पता सिर्फ इतना है कि एक मशीन बन जाए। बीटेक वाला हम्म। बच्चा एक निकल रहा है, वो बीटेक का मतलब क्या, उससे अशिक्षित इंसान नहीं है कोई, देखा जाए तो। जिस हिसाब से हम्म। बीटेक वाले यहाँ पे प्रिपेयर होते हैं बच्चे, हम्म। तो ऐसे नहीं बात बनेगी। अगर देश का कुछ भला चाहते हैं तो समाज को ही पहले बदलना पड़ेगा। हाँ, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बदलना पड़ेगा सबसे पहले। हाँ। वरना मत बोलना देश, मत बोला करो फिर मेरा भारत महान, हम्म। क्योंकि इस समाज से मिलके ही तो बना है। हम्म। तो अच्छा, ये जो डर है, ये कभी व्यक्ति का पीछा, मतलब डर आता क्यों है? थॉट्स के कारण डर आते हैं ना, डर, फियर। डर का मुख्य कारण है अहंकार और स्वार्थ। अच्छा, मान करने लो मैं वाला कोई कौन मूवी है? देख रहा हूँ, मैं कोई मूवी देखते हुए हम्म डर रहा हूँ, हम्म। तो इसका क्या मतलब हुआ? आप उस मूवी में डीपली घुस गए, ठीक है। आप पूरा हम्म। कल्पनाओं में हो, और उसमें कोई ऐसा डरावना सीन आ रहा है तो आप भी डर रहे हो। ओके, ओके। समझ रहे हो? तो हम्म। नॉट ओनली उस मूवी से डर हो रहा है, लेकिन आपके जीवन में वो डर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं डर छिपा बैठा है, और वो होता है। प्रकृति में डर होगा। हम्म। हम्म। लेकिन हम तो चैतन्य है ना, हमें तो पता है कि ये प्रकृति का ही पार्ट है। हम्म। देखो, अगर इंसान को जीना है या किसी भी जीव को जीना है, उसको अपनी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। हाँ। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सच को हारने दे दोगे, आप तो चैतन्य हो ना। हम्म। तो आपको उस डर को नीचे रखना होगा ना, सत्य को ऊपर करना पड़ेगा। भगत सिंह से सीखना पड़ेगा ना, हम्म। हम्म। है ना। तो अब डर छोटी छोटी चीजों में ही डर रही है, तो कोई डर की बात भी नहीं। आप मूवी देखते देखते हम देख रहे हैं तो ठीक है, कोई सीन ऐसा है, हम्म। हम एकदम घुसे हुए हैं तो कुछ ऐसा लग गया, तो वो इतनी बड़ी बात थोड़ी हो गई। हम्म। ठीक है। तो डर, हर चीज को लेके इंसान डरता है। वास्तव में अगर आप देखोगे ना, उसका डर नेचर है ये इंसान का। बहुत डरता है वो, हम्म। बहुत हम्म। ज्यादा डरता है, और आज के टाइम में तो और ज्यादा बढ़ गया है ये इनसिक्योरिटी ना। हम्म। इनसिक्योरिटी, फियर, ये बहुत ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। और जितनी सुख हाँ। सुविधा में इंसान आता जा रहा है, उतने बढ़ते जा रहे हैं। हम्म। तो वो आप समझ लो, इसको थोड़ा सा तोड़ के रखना है बस। बॉडी को हम्म। थोड़ा सा तोड़ के रखना है। हम्म। इसलिए खेल जरूरी है, ठीक है। इसलिए थिंकिंग जरूरी है, इसलिए अच्छी अच्छी चीजें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और इसलिए चिंतन करना जरूरी है ना। हम्म। जो फिलोसफर्स होते हैं वो इतना नहीं डरते हैं कभी भी। आप देखना कभी भी फिलोसफर्स को, वो नहीं डरते। हम्म। 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 जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग हैं ना, वो अंधविश्वास में फंस सकते, ठीक है, ना ही उन्हें कोई डरा सकता, ठीक है। और हम्म। जैसे अब गुरु तेग बहादुर क्या कह रहे हैं औरंगजेब को, बोले तू मुझे मार ही नहीं सकता, इस हम्म। शरीर को हम्म। मार देगा कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी मार देगा तू। औरंगजेब का बड़ा हम्म। भाई दारा शिकोह, वही क्या कह रहा है औरंगजेब को, भगवत गीता का श्लोक, भगवत गीता के श्लोक पढ़ते हुए जा रहा है। जब मारने के लिए ले जाया जा रहा है दारा शिकोह को, तो वो इंसान हम्म। पर्टिकुलरली भगवत गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं। अच्छा। भारत को बताया नहीं जा रही ये वाली बात, ये वाली बात जाननी हम्म। चाहिए।
ठीक है। ओके ओके। वो कह रहे तुम मुझे मार नहीं सकता, हम निर्विकल्पो निर्विकारो रूपे। और दारा सिक्को को उसके भाई नहीं मरवाया है ना? हाँ, औरंगजेब का बड़ा भाई तो है दारा सिक्को। दारा शिकोह। तो उन्होंने ही उपनिषद को अरबी भाषा में उनका ट्रांसलेशन किया और उनको पूरी दुनिया में पहुंचाया है, काफी सारे एरियाज में पहुंचाया है। ठीक है, ओके उपनिषदों को। और उस ओके। वक्त जो मान्यता और धारणावादी थे वो विरोध कर रहे थे इस चीज का। लेकिन उनके जो गुरु हाँ। थे वो ब्रह्मज्ञानी, वो तो ओपन होंगे ना, उनके लिए ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती, उनको ये पता है वो। दारा सिक्को के गुरु कौन थे? पर्टिकुलरली नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो सूफी संतों को सुनते थे वो खासकर। वरना हम्म। बनारस में जहाँ पे भी अद्वैत की शिक्षा होती थी, ठीक है, हम्म। अद्वैत के एक बड़े विद्वान थे उस समय में, तो हम्म। उनसे वो सीखते थे। और वो उनको बड़ा खुल हम्म। के सिखाते थे, वो उनका कुछ नहीं देख रहे क्या है इनकी, इसकी जाति क्या है, इसका मजहब क्या है, नहीं नहीं नहीं, उसके पास जिज्ञासा है तो बस बात खत्म, उसको हम्म। भीतर की ओर जाना है, उसको अपना वास्तविक स्वरूप देखना है। और जिसने अपना वास्तविक हम्म। स्वरूप की ओर जो जा रहा है वो सबके वास्तविक स्वरूप की ओर जा रहा है, क्योंकि वो एक ही है। यही अद्वैत है, यही हम्म। सत्य है और यही वास्तविक बात है। हम्म। फिर कहाँ डर, किस चीज का डर? हम्म। श्री हम्म। राम यही समझा रहे हैं, डरना नहीं है। कृष्ण यही समझा रहे हैं, डरना नहीं है। हम्म। निष्काम भाव से अपने सही कर्म को किए जाना है, हम्म। कामना रहित सही कर्म हाँ हाँ। करते रहो। डर किस बात का, किस चीज का डर? हम्म। हम्म। तो इस अप्रोच से चलोगे तो कैसे डर लगेगा फिर? हाँ, हम्म। लेकिन इस बात को भी एज ए मान्यता धारणा दिमाग में घुसा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जीना हम्म। पड़ेगा, जीना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, हम्म। देखना पड़ेगा बाल कैसे जलते हैं जैसे घास, हड्डियां कैसे जलती हैं हम्म। जैसे लकड़ी। हम्म। शरीर का तो यही सत्य है। और डर किसका काम है? शरीर का, चेतना का नहीं। चेतना नहीं डरती, और ओके। सत्य तो असीम है, हम्म। उसको तो कोई चीज छू ही नहीं सकती। हम्म। चेतना का काम डरना नहीं है, प्रकृति डरेगी, डरती रहेगी, हमें क्या है? हम्म। प्रकृति को डर लगेगा ना। तो ये शरीर माने प्रकृति, इसमें जो एग्जैक्टली। चैतन्य है वो हम्म। प्रकृति से उठी हुई बात हो गई। हम्म। और एक इंसान ही है जो इस चैतन्य को जान सकता हम्म। है ना। हम्म। जो न्यूरोलिंक काम कर रहे हैं माइंड में और जो चीजें ये हो रही हैं, ये चैतन्य ही तो है, बातें है ना। हाँ। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की चारों तरफ घूम रहा है ना, चैतन्य बात है। उस चैतन्यता वो को तो देख रहे हैं ना हम तो क्लियरली। हम्म। सिंपल। और तो ये जो भूत प्रेत ये सब तो सबसे फालतू चीजें हैं, है ना? पूरी अंधविश्वास की और डर की बात है, डराने की हम्म। कुछ नहीं है। कुछ अंधविश्वास मान्यता धारणा की बात है, हम्म। और ये हर जगह पाई जाएंगे आपको, हम्म। है ना। क्रिश्चियंस में एक बार क्या हुआ था, कई सारी महिलाओं को ही जला दिया गया था विच बोल के, हम्म। चुड़ैल बोल के, है ना। हम्म। हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो एकदम अजीब सी बात बोलता हुआ मिलेगा आपको। मत मानना, हम्म। मत मानना, हम्म। क्योंकि है ही नहीं वो, उसमें कुछ मानने की बात भी नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसमें कुछ मानने की अब हनुमान जी के नाम पे इतना ज्यादा बर्बाद कर रखा है समाज को, हनुमान जी की इमेज ही खराब कर दी। मैं हम्म। बार बार कह रहा हूँ, जब लक्ष्मण को वो गदा ही दिखा देते फिर, अगर गदा दिखाने से ही सही हो जाता है इंसान तो वैद्य को क्यों लेके आते? हम्म। लंका में से वैद्य को लेके आ रहे हैं और हिमालय से जड़ी बूटियों को लेके आ रहे हैं, वो क्यों लानी पड़ती? गदा ही दिखा देते। भाई ज्ञान गुण वही सागर है ना वो exactly। तो, हनुमान जी तो। आप उनको किस चीज हम्म। में रिप्रेजेंट कर रहे हो? तो इसलिए फिर भार उपहास का पात्र बनते हो दूसरे देश में। क्योंकि वो हम्म। देश तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो मीडियम लेवल पे हैं, हम नीचे हैं बिल्कुल गर्त में। ठीक है, हम्म। वो हम्म। प्रकृति को देख रहे हैं, विचारक हैं वो। हम्म। हमारे पास हम्म। हम्म। वास्तविक सत्य है, सबसे ऊपर वाली बात। क्योंकि स्वामी हम्म। विवेकानंद को यूं ही नहीं सुनते हैं वहां के लोग। हम्म। हमारे पास क्या है? वास्तविक सत्य है, जो दर्शन है बहुत गहरा, है ना। हम्म। हम्म। तो अब यहाँ वाली बातें करोगे और यहाँ से भी यहाँ नीचे वाली बात कर रहे हो आप, तो कौन मानेगा हम्म। आपकी बात को? हम्म। हनुमान जी एग्जैक्टली। मतलब फिर मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है। हम्म। उनके नाम पे ही होता है ना ये भूत प्रेत वाली बात ज्यादा तो। बहुत ज्यादा।
कुछ है ही मूवीज नहीं। भी बन चुकी है, लास्ट में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हनुमान चालीसा की लाइन ही शुरू किससे हो रही है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत हैं। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हम्म। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति नहीं चाहिए, ये हम्म आप ही जो बात करें तो कुमति की है ना, वो सुमति के संगी हम्म है। आप उनको सुमति चाहिए ना जिनको, उनके हिसाब से वो ज्ञान हम्म गुण के सागर है। हम्म ज्ञान और गुण के सागर, बस हम्म ये देख लो सबसे पहले, ज्ञानवान गुणवान। हम्म। हम्म। बहुत ज्यादा जरूरी है कि वास्तविक अर्थ लोगों तक पहुंचे, नहीं तो लोग ये मान्यताओं में ही अपना जीवन गुजार लेंगे। सबसे ज्यादा पहले जरूरी है लोग जागें, वास्तविक अर्थ तो फिर अपने आप दिखने लगेगा। ये भी अप्रोच अगर सही इम्पोर्टेंट। होगी ना, एक बार अप्रोच सही हो गई, हम्म बार बार साइंटिफिक टेम्परामेंट का नाम लिया जा रहा है, वास्तविक सत्य का नाम लिया जा रहा है, गीता की बात हो रही है, तो दैट हम्म मीन्स कि आपको अपना, बस अपने आप को देख के अपने आप को थोड़ा सा जगाना है। वो और जगाना इतना महत्वपूर्ण। इजी नहीं है, झकझोरना पड़ता है खुद को, हिला हिला के, हिला हम्म हिला के, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुंभकर्ण हम्म की नींद में है ये इंसान। और आपको खुद हम्म ही खुद को जगाना पड़ेगा, दूसरा नहीं आएगा, खुद हम्म ही। आपको आपकी नींद दिख जाएगी ना जिस दिन, उस दिन जाग गए। हम्म नहीं दिखेगी तो नहीं जागोगे, दिख जाएगी तो जाग गए। हम्म फिर आप खुद ही बोलोगे यार मैं तो कितना गलत ही सो रहा था मैं तो। आप खुद ही सोचो, सोच के भी फिर पछताओगे एक बार, तो ये क्या कर रहा था मैं। वही। तो बस उसके लिए फिर वही तुड़ाओ, क्योंकि राम और कृष्ण का नाम आ रहा है मतलब बहुत गहरा जीवन में टूटे हैं, दुख हम्म सहा है, चीजें समझी हम्म, हैं, यूं ही नहीं बात हो जाती वो तो है। ना। तो थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर रखो, यूं नहीं कोई भी चीज पढ़ ली रट ली और हो गया, नहीं। गीता की भी बात हम्म आ रही है ना, प्रैक्टिकली देखो क्या चीज हो रही हम्म है ना, जब प्रैक्टिकल अप्रोच रहनी चाहिए। हम्म स्टोरीज पे बिलीव नहीं करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच। एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल अप्रोच लाना वास्तविक में बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, प्रैक्टिकल अप्रोच अगर नहीं होगी तो फिर क्या फायदा, फिर तो आपको वही मान्यताओं में फंस जाओगे ना। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ तो, हम्म प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी तो यही बोलोगे ना। हम्म लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच होगी तो आप उस चीज को पहले परखोगे कि मैं देख तो लूं, हम्म तर्क से देखोगे, फिर तथ्य की बात होगी, फैक्चुअल हम्म बात होगी, ठीक है। हम्म फिर तो मजा आएगा, नहीं तो ये क्या, कुछ नहीं है ये, जो फालतू सी चीजें चलती रहती है ना दुनियादारी में, हम्म कुछ नहीं है। सही चीज को इज्जत देनी पड़ेगी, और भारत में तो कोई हम्म सही चीज को इज्जत नहीं दे रहा है, ज्ञान को इज्जत नहीं दे रहा है, देनी पड़ेगी, हम्म सिंपल, देनी पड़ेगी। हम्म नहीं दी तो गर्ती है, जहां हो ना गर्त में, वही है। हम्म और देखो गुण आपस में बरत रहे हैं, त्रिगुणी हम्म प्रकृति है, गेम खेला जाएगा और हम्म आप तो फंसे ही इनमें हुए हो, इनसे ऊपर ही नहीं उठे हो, और तो छोड़ दो, हम्म इन्हीं से ऊपर नहीं उठे हम्म हो, तो क्या होगा? प्रकृति के सबसे नीचे वाले स्तर में ही उलझे पड़े हो, तो हम्म प्रकृति को ही नहीं जाना, विद्या तक तो कैसे हम्म जाओगे, अविद्या को ही नहीं जाना तो। पहले समाज को ही नहीं समझ पाए, संसार को ही नहीं समझ पाए, तो आध्यात्मिक क्या बन जाओगे। हाँ, तो जब तक अविद्या ही को नहीं समझा तो विद्या तक कैसे जाओगे? अब आध्यात्मिक होके भी आप कम से कम उसको ही देख रहे हो, वैसे तो अविद्या को ही देख रहे हो शुरू में तो। मन जो है वो हम्म पार्ट किसका है? प्रकृति का, हम्म है ना। मन जो है, बुद्धि जो है वो पार्ट किसकी है? प्रकृति की। हम्म तो देख तो किसको रहे हो? प्रकृति को ही देख रहे हो ना। तो जब तक अविद्या तक हम्म सीमित हो, जैसी प्रज्ञा हम्म जगी, जब चैतन्य स्वरूप दिख गया हर चीज का, हम्म ठीक है, और जैसे ही साइलेंस ऑफ नथिंगनेस तक गए, जब दिखा हाँ वास्तविक तो यही है, हम्म अथाह शांति। तो इसलिए कृष्ण के लिए यही लाइन यूज होगी कि भीतर अथाह शांति और बाहर गहरा संघर्ष, ये चल रहा है। हम्म भीतर गहरी हम्म शांति है, बाहर गहरा संघर्ष है, सिंपल, हम्म, वो तो है। है ना।